नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद खंडूड़ी और इस समय मैं हूँ पौड़ी के लुआली क्षेत्र में बलोड़ी गांव में, जहां बैकुंठ चतुर्दशी के मेले को लेकर के तैयारियां चल रही है। और जिस प्रकार से लगातार पहाड़ों के जो मेले प्रसिद्ध मेले होते हैं, वैसे ही पौड़ी में गढ़वाल का जो श्रीनगर में बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है, उससे भी साथ ही साथ उसका उसी का स्वरूप एक इस गांव में भी एक मेला मनाया जाता है। इस मेले के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे देवलेश्वर मंदिर है, और देवलेश्वर मंदिर में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन निसंतान दंपतियां यहाँ भी खड़े दिए करती हैं। और किस प्रकार से इस मेले की तैयारियां हैं, क्या क्या इस मेले में कार्यक्रम होंगे, क्या इस मंदिर की महत्ता है, आइए जानते हैं यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, यहाँ के जो इस पूरे मेले की जो व्यवस्था कर रहे हैं, जगत किशोर बरथवाल जी से। जगत किशोर बरथवाल जी, स्वागत है आपका हिमालय प्लस में। नमस्कार। अब आपका भी अभिनंदन है। आप पहले चैनल है आज के हिसाब से जो हमारे यहाँ पे आज पहुंचे हैं इस मेले में। आपका अभिनंदन और आपके सारे दर्शकों का, जो भी हम आपको देख रहे हैं, आपके चैनल के जितने भी दर्शक हैं, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। और साथ ही साथ पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कल, यानी 15 नवंबर से 11 नवंबर से लेकर और 15 नवंबर तक 5 दिवसीय दिव्य और भव्य बैकुंठ चतुर्दशी मेले का आयोजन हो रहा है। आप सपरिवार, सकुटुंब और बंधु बांधवों सहित आप सबको निमंत्रण है, आमंत्रण है। बरथवाल जी, अगर मेलों की बात करें तो इस मंदिर का क्या महत्ता है और कब से मेला आप लोग शुरू कर रहे हैं, और क्या उद्देश्य इसके पीछे, क्या क्या यहाँ पे कार्यक्रम हो रहने वाले हैं, जब विस्तार से आपसे जानेंगे। देखो, मंदिर का महत्व की बात की आपने, तो मंदिर के बारे में आप बताऊं। ये जो हमारे शास्त्र हैं उसमें भी इस मंदिर का जिक्र आया है और कहा यह जाता है कि जो व्यास जो महाराज हुए हैं, ऋषि हुए हैं, उनके जो 102 उनके जो शिष्य थे, उनमें से एक देवल मुनि हुआ करते थे। उन्होंने यहाँ पर अपने आराध्य, वैसे तो वो विष्णु भगवान के उपासक थे, लेकिन कहा जाता है कि उस समय यहाँ पे विल्लाक्ष नामक कोई राक्षस था। उन्होंने उनकी तपस्या भंग करी और उन्हें नदी में फेंक दिया था। लेकिन वो चतुर्मास का समय था, ऐसा कहते हैं कि उस समय शिव जी जो है अपने गणों के साथ इस पूरी क्षेत्र की परिक्रमा पर थे। तो उनके एक गण भृंगी ने उनको देख लिया था कि एक राक्षस ने किसी मुनि के साथ इस तरह का कृत्य किया है। तो भृंगी ने उस राक्षस का वध किया और देवल मुनि को नदी से बाहर निकाला। और उसी समय कहते हैं कि बाबा भोलेनाथ ने देवल मुनि को अपने दर्शन दिए। और तब देवल ऋषि ने ही बाबा से कहा कि वैसे तो मैं विष्णु भगवान का उपासक हूँ, लेकिन अब तो मुझे यहाँ पर साक्षात महादेव के दर्शन हुए हैं, स्वाभाविक तौर पर आप ही मुझे आज्ञा दें कि मुझे क्या करना है। तो उन्हें ऐसी आज्ञा प्राप्त हुई थी कि अब आप यहाँ पर भोलेनाथ की आराधना कीजिए। और ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद ही उन्होंने यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करी और वहीं से उन्हीं देवल मुनि के नाम से आज ये देवलेश्वर महादेव यहाँ पर स्थापित हैं। मेले की बात है तो कालांतर से ही, क्योंकि एक सिद्धपीठ है, कालांतर से ही ये जो क्षेत्र है, यहाँ की जो निसंतान माताएं बहनें थी, जब वो चौतरफा निराश हो जाती थी तो अपने भोलेनाथ के पास मांगने आती थी, अपना हक मांगने आती थी कि हमने भी जन्म लिया है, स्वाभाविक तौर पर हमारा जन्म अधूरा क्यों है। क्योंकि संतान प्राप्ति एक ऐसी चीज है कि जहां आदमी और औरत को पूर्णता प्राप्त होती है। जब वो चीज उन्होंने यहाँ पे व्रत रखा, वैकुंठ चतुर्दशी कहा जाता है कि वो एक ऐसा व्रत होता है कि जब संतान प्राप्ति का यज्ञ होता है। तो जब माताओं ने यहाँ पर, बहनों ने यहाँ पर यज्ञ किए, उन्हें संतान प्राप्ति होने लगी। धीरे धीरे यह एक सिद्ध पीठ के रूप में स्थापित हुआ। वर्ष 2016 में हमने इसको वैकुंठ चतुर्दशी का मेला बनाया। 16 से ही अभी हमारा ये 9वां वर्ष है। उससे पहले यहाँ पर आते थे लोग, बहुत सारी माताएं बहनें आती थी, लेकिन उनके परिवार ही उनके साथ यदा कदा आते थे और वही पूरी रात भर अपना भजन कीर्तन कर समय बिताते थे। लेकिन 2016 के बाद हमने इसको दिव्य और भव्य रूप दिया। अब ये 5 दिन का मेला होता है। इस समय भी 14 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी है। स्वाभाविक तौर पर उस दिन यहाँ पर कुछ माताएं खड़े दिए के यज्ञ करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, बहुत सुंदर बात है कि इन 8 वर्षों में जो बच्चे पैदा हुए हैं या होते आ रहे हैं, जिन माताओं ने खड़े दिए किए हैं, मैं आप दावे के साथ कहूं तो हमारा जो स्कोर कहें, अगर इस मंदिर की बात करें, तो 75% लोगों ने इसमें सफलता प्राप्त की है, उन्हें संतान प्राप्त हुई है। और बहुत सारे बच्चों का नामकरण हम इसी मेले के समय भी करते हैं। इस वर्ष भी हम 2 बच्चों का नामकरण करने वाले हैं। वो 14 तारीख को ही, जिस दिन वैकुंठ चतुर्दशी है, उसी दिन 2 बच्चों का नामकरण मंच पर होने वाला है। तो स्वाभाविक तौर पर, और हाँ, इस मेले की खूबसूरती एक और चीज बताऊं, मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये मेला पौराणिक नहीं है।
इसे हम लोगों ने, हमारी टीम ने, जो सिद्धपीठ देवलेश्वर महादेव मंदिर समिति है, 80 लोगों की टीम है, जिसमें 15 साल से युवा के से लेकर 90 साल के बुजुर्ग हम लोग हैं। हम सब लोग मिलकर एक नई और पुरानी परंपराओं का जो गठजोड़ हमने बनाया है, उसने मेले को दिव्य रूप दिया है। कल यानी 11 तारीख को आपको निमंत्रण है मेरा, सबके माध्यम से मैं आपको निमंत्रित कर रहा हूं। कल 11 बजे ध्वजा आएगी, जिसको शिव ध्वजा का हम लोगों ने नाम दिया है। वो ध्वजा हर साल कोई एक गांव लाता है। हमारे 34 गांवों का संगम है गगवाड़ियों घाटी। 34 गांव में से कोई ना कोई एक गांव उस ध्वजा को लेकर, उसकी पर्चियां पड़ती हैं, और वो ध्वजा जब चढ़ती है तो उससे पहले जो पिछले वर्ष ध्वजा चढ़ाई जाती है, वो उसी गांव द्वारा उतारी जाती है जिस गांव ने उस ध्वजा को चढ़ाया होता है। तो अद्भुत संगम होता है। आप आइए, कल यहाँ पर शिव ध्वजा आने वाली है, और जो पुरानी 1 साल पुरानी जो ध्वजा है वो उतरेगी। वो एक अपने आप में अद्भुत क्षण होता है। आइए तो सही, कल मांगल भी होंगे, अघोरी भी आएंगे, बाबा भोलेनाथ और माता पार्वती भी आएंगी, गणपति भी आएंगे, हनुमान जी भी आएंगे, और आपसे निवेदन रहेगा आप भी आएंगे तो और ही आनंद आएगा। आप सबको निमंत्रण है। जी, देखा आपने पूरा देवलेश्वर मंदिर, हमने आपको दिखाया कि किस प्रकार से यहाँ पे साज सज्जा की गई, किस प्रकार से यहाँ पे तैयारियां हो रही है, किस प्रकार से यहाँ मंदिर है, और उसका विस्तार आपको जगत किशोर बरथौल जी ने बताया कि किस प्रकार इस मेले को उन्होंने तैयार किया है। और इस मेले के माध्यम से जो यहाँ के प्रवासी हैं, आज वो प्रवासी अपने गांव में पहुंच चुके हैं, और वो लोग पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मेले के शुरू होने से इस गांव के लोगों ने जो प्रवासियों को बुलाने की जो परंपरा बुलाई है, वो बहुत बेहतरीन है। क्योंकि जो लोग गांव में नहीं आते थे, आज उनको एक मौका मिलता है कि इस मेले के माध्यम से वो अपना गांव भी देखते हैं, और अपने गांव में पुनर्जीवित एक गांव हो गया। जिनके मकान खंडर हो गए थे, उन लोगों ने अपने मकान बना दिए हैं। और ये इस मेले को बधाई देंगे यहाँ के लोगों को, जिन्होंने एक परंपरा ये शुरू की है, और इस परंपरा को ये निरंतर चलाते रहे, ये हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद, नमस्कार।